बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज देगी स्टाइल का बहुत ही खुशबूदार दानेदार मटन कोरमा बनाया है। इस रेसिपी से कोरमा बनाने के बाद लगता है कि हमने किसी देग से बना हुआ कोरमा खाया है। तरीक़ाकार बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी प्याज को मैंने आधी प्यारी कुकिंग ऑयल में स्लाइस करके गोल्डन करना है। कोरमे में प्याज का गोल्डन होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें इस तरह से गोल्डन हो रही है। जैसे ये इस रंग की हो गई तो हमने इसे बाहर निकाल लिया है ताकि ये ठंडी हो जाए और क्रिस्प हो जाए। फिर इसको चूरा करते हैं। मेरे पास आधा किलो मटन है जिसको हस्बे मामूल हमने पहले ही गला कर रख लिया है। ये तकरीबन गला हुआ है। बाकी जब हम इसको पकाएंगे मसालों के साथ तो कंप्लीट हो जाएगा। गरम मसाले हैं जिसमें 2 तेजपात के पत्ते हैं, 5 हरी इलायची है, 1 काली इलायची है, 1 टीस्पून जीरा है, 7-8 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंग हैं, 1 दालचीनी का पीस है। अभी चूल्हा बंद है। उसी ऑयल में मैंने ये गरम मसाला शामिल किया है। 1 प्याली दही है जिसको मैंने फेंटा नहीं है। ये इसको इस ऑयल में डालते हैं। इसी तरह से इसको मिक्स करते रहे। इससे एक बहुत अच्छा सा दाना बन जाता है। तो मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ मसाले डालते हैं जिसमें 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। नमक अभी नहीं डाला है, वो हम बाद में डालेंगे। चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसको मिलाते हैं यहाँ तक कि इसमें बॉईल आ जाए। जब देखें इसमें ये बॉईल आने लगा है, ये बहुत अच्छा सा पक रहा है, तो फिर इसमें गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डालने के बाद इसमें मैंने जायके के मुताबिक नमक डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून, और ये 1/4 टीस्पून के करीब या उससे भी कुछ कम जायफल जावित्री का पाउडर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। इसको मिलाते हैं ताकि गोश्त मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो, और इसको ढककर हमने तकरीबन 15 मिनट तक दम पर पकाना है। पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसे देखा है। ये जो प्याज हमने ब्राउन की थी, ये देखें क्रिस्प हो चुकी है बिल्कुल। इसको हाथ से चूरा कर लेते हैं। ये चूरा की हुई गोल्डन प्याज इसमें शामिल करते हैं। प्याज डालने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल तब्दील हो जाता है और बिल्कुल कोरमे वाली शक्ल नज़र आती है। प्याज डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। देखें कितना अच्छा इसमें दानेदार ग्रेवी नज़र आने लगी है। अभी मैंने इसमें खुशबू के लिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला है। चूल्हा बंद कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। ये इसका फाइनल लुक है। अब इसको बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश करते हैं और प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।